हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे खाटू फिजिकल एजुकेशन में न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने गति के नियमों से बताया कि कोई भी वस्तु या पदार्थ क्या और कब हलचल करता है। न्यूटन ने गति के नियमों को से बताया कि कोई भी वस्तु हो या पदार्थ हो, जब वो गति करता है कब और क्यों करता है, ये न्यूटन ने अपने नियमों में बताया था। न्यूटन ने 3 प्रकार के नियम दिए थे। न्यूटन ने 3 टाइप्स के नियम दिए थे। यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, न्यूटन ने कितने प्रकार के नियम दिए थे, तो 3 टाइप्स के नियम दिए थे। पहला था जड़त्व का नियम, दूसरा था त्वरण का नियम, तीसरा था क्रियान प्रतिक्रिया का नियम। जड़त्व के नियम को संवेग का नियम भी कहा जाता है। संवेग का नियम भी कहा जाता है जड़त्व के नियम को। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है जड़त्व का नियम? अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। अगर वस्तु गतिमान है तो उसी दिशा से चाल से चलेगी। अगर कोई वस्तु विराम है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वह उसी दिशा में उसी गति से चलती रहेगी जब तक उस पर बाह्य नहीं लगाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल जैसे अगर मेज़ पर बुक्स रखी हैं तो वो विरामावस्था में है। जब तक उस पर बाह्य नहीं लगाया जाएगा तब तक उसमें कोई भी गति नहीं होगी। इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं जड़त्व के नियम, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। सेम वही कॉन्सेप्ट है। विराम का जड़त्व, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य नहीं लगाया जाएगा। जैसे मैदान पर रखी वो बॉल, फुटबॉल। गति का जड़त्व, अगर वस्तु गति में है तो वह उसी गति या उसी चाल से उसी दिशा में चलेगी। अगर वस्तु गति में है तो उसी दिशा से उसी चाल से चलेगी। जैसे फुटबॉल को किक मारना, वह घर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कुछ दूरी पर जाकर रुक जाएगी। जितनी तेज़ी से हम मारेंगे उतनी ही तेज़ी से वो बॉल आगे जाएगी। गुरुत्वाकर्षण या घर्षण के कारण एक जगह जाके वह रुक जाएगी। रग्बी की गेंद का जड़त्व वॉलीबॉल से अधिक होगा और टेनिस रैकेट का जड़त्व बैडमिंटन से अधिक होगा। त्वरण का नियम ये दूसरा नियम था। इसको संवेग का नियम भी कहा जाता है। किसी वस्तु पर कार्यस्थ बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी वस्तु कार्यस्थ है तो उसके बल का द्रव्यमान और त्वरण उसके गुणनफल के बराबर होता है। जैसे एग्जाम्पल है इसका, कैच पकड़ते समय खिलाड़ी के हाथ पर बॉल टकराने पर लग जाना। F=ma। बल अधिक होगा तो त्वरण बढ़ेगा, बल कम होगा तो त्वरण घटेगा। बल अधिक होगा तो त्वरण बढ़ेगा, बल अगर कम होगा तो त्वरण घटेगा। जैसे शूटर द्वारा व्यक्ति को गोली मारने पर गोली का धंस जाना। एक नियम और होता है क्रिया एंड प्रतिक्रिया का नियम। तो इसमें क्या होता है, क्रिया एंड प्रतिक्रिया के नियम में अगर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर कोई बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। ये रह गया है क्रिया एंड प्रतिक्रिया का नियम। यहाँ मैं लिख देती हूँ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, ये हमारा थर्ड होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसको आप देख लेना। और क्रिया प्रतिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल उस वस्तु पर लगाती है। जैसे बंदूक से गोली चलाते समय पीछे की ओर झटका लगना। आपने देखा होगा जब भी किसी को गोली लगती है तो पीछे की ओर झटके से गिर जाता है। व्यक्ति का नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर जाना। कुएं से पानी निकालने पर
निकालते समय, कभी अपने कुएं से पानी निकाला होगा तो खींचते समय रस्सी टूटने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। एक और इसमें इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको 1 मिनट यहाँ पे बताती हूँ। न्यूटन का फुल नेम क्या था? सर आइजैक। इन्होंने न्यूटन के नियम दिए थे 1687 ईस्वी में। 1687 में इन्होंने गति के 3 प्रकार के नियम दिए थे। इनकी बुक का नाम क्या था? बुक का नेम था प्रिंसिपिया। ठीक है, प्रिंसिपिया बुक थी। प्रिंसिपिया, अब दिख रहा होगा आपको, प्रिंसिपिया। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। कब दिए थे? 1687 में दिए थे। ठीक है, पहला नियम क्या था? जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम। त्वरण के नियम को संवेग का नियम भी कहा जाता है। और तीसरा नियम था क्रियान प्रतिक्रिया का नियम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।